हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस एनसीईआरटी समरी सीरीज़, जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th की पार्टनरशिप के बेसिक कॉन्सेप्ट। आज इस वीडियो का पार्ट 5th है। 4 पार्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी सारे बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे गुडविल को। गुडविल क्या होती है? तो गुडविल क्या होती है? किसी भी फर्म की जो रेपुटेशन होती है वो ही इन रियलिटी उसकी गुडविल होती है। लाइक कि एक फ़र्म है, उसे कुछ टाइम हो गया है, 5-6 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, तो उतने टाइम में उसकी एक रेपुटेशन बन जाती है। और उसको जो न्यूली इस्टेब्लिश अगर कोई फ़र्म हो वहाँ पे जो अभी इस्टेब्लिश हुई है, वो उसके कंपैरिजन में ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही होती है। तो ये जो ज़्यादा प्रॉफिट जो वो कमा रही है, ये किसकी वजह से कमा रही होती है? उसकी जो गुडविल उसने बनाई है, अपनी रेपुटेशन एक बनाई है, उसकी वजह से कमा रही होती है। तो गुडविल जो होती है एक फ़र्म की रेपुटेशन ही होती है, और ये एक इंटेंजिबल एसेट है। इसको हम देख नहीं सकते हैं कि ये यहाँ पे गुडविल रखी है, तो इस वजह से ये क्या होती है, एक इंटेंजिबल एसेट होती है। इसका वैल्यूएशन किया जाता है प्रॉपर, जिससे हमें इसकी जब हम मॉनेटरी वैल्यू पता लगाते हैं उस रेपुटेशन की, तो वही क्या कहलाता है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कहलाता है। अब अगर किसी फ़र्म को लॉस ही लॉस हुए जा रहा है, तो वहाँ पे उस फर्म की गुडविल नहीं होगी, क्योंकि जब नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर प्रॉफिट एक फ़र्म कमाती है, तो ही हमें पता चलता है कि उस फर्म के पास कुछ ना कुछ गुडविल है। अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो गुडविल को इफ़ेक्ट करते हैं, गुडविल की वैल्यू को इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे लोकेशन ऑफ बिज़नेस हो गया, आपका जो बिज़नेस है वो कौन सी लोकेशन पे है, और नेचर क्या है बिज़नेस का। अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके बिज़नेस को बेटर बनाने में मदद करती हैं। जैसे इफ़िशियंसी ऑफ मैनेजमेंट हो गया, कितने अच्छे से लोग जो हैं वो मैनेज कर पा रहे हैं बिज़नेस को। मार्केट की सिचुएशन क्या है, आप मोनोपोली में काम कर रहे हो या फिर वहाँ पे बहुत ही लेस कॉम्पिटिटर्स हैं, तो इन सब चीज़ों का आपकी सेल के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, आपकी रिपुटेशन के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इन सब चीज़ों से क्या होती है, गुडविल की वैल्यू इफ़ेक्ट होती है। अब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जैसा अब मैं ऊपर बता दिया है कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या होता है, जब हम उस जो हमने समझा है कि गुडविल क्या होती है, उस चीज़ को हम मॉनेटरी में लाना चाहते हैं, एक वैल्यू पता लगाना चाहते हैं, तो उस चीज़ को हम कहते हैं कि वैल्यूएशन कर रहे हैं हम गुडविल का। अब इसके काफ़ी सारे मेथड्स हैं, वन बाय वन हम एक एक मेथड को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या होता है, हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड डिस्कस करेंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है कि एक कंपनी है, उसको एवरेज मतलब उसका हम क्या करते हैं, पिछले 4 साल का या 5 साल का उसका एवरेज लेते हैं प्रॉफिट का, और फिर उसको 2 ईयर्स परचेज़ या फिर 3 ईयर्स परचेज़ पे हम करते हैं, और उसको उससे मल्टीप्लाई करके हमारी गुडविल की वैल्यू निकाल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लिया है, जैसे कि प्रॉफिट दे रखा है 5 साल का फर्म का। 2013 से लेके 2017 तक प्रॉफिट दिया हुआ है कि पहले 2013 में 4 लाख हुआ, फिर 3,98,000 हुआ, उसके बाद 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट मेथड से अगर गुडविल का वैल्यूएशन करना है, इनका हम पहले 5 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालेंगे। 5 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालना बहुत आसान है। पहले हम 5 साल का प्रॉफिट का टोटल करेंगे और नीचे नंबर ऑफ़ ईयर्स लिखेंगे। चूँकि यहाँ पे 5 है तो हम 5 लिख लेंगे। अब ये आया टोटल 21,93,000, और उसको 5 से डिवाइड करके हमने एवरेज लिया। अब चूँकि क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ है कि गुडविल ऑफ द फर्म को हमें कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ द 4 ईयर परचेज ऑफ 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट। तो 5 साल का प्रॉफिट लेना है, और क्या करना है हमें, 4 ईयर परचेज़। तो 4 ईयर परचेज़ में हमें इनटू नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज़ में हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो ये जो एवरेज आया था 4,48,600, इसको इनटू 4 करके ये जो 17,54,400 आई, ये हमारी क्या आ जाएगी, गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से इस तरीके से हम ईज़िली गुडविल निकाल सकते हैं। बट इस मेथड में हम एक और चीज़ कर सकते हैं, जो होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। उसमें हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए हमारा प्रॉफिट पहले ज़्यादा था, फिर कम हुआ, मतलब फ्लक्चुएट हो रहा है, और लास्ट में बहुत कम हो रहा है, तो हम वेट दे सकते हैं हर एक प्रॉफिट को, और जो सबसे करंट वाला ईयर है उसको सबसे ज़्यादा वेट देना होता है, और फिर वही प्रॉफिट की वेट में मल्टीप्लाई करके हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, और फिर जो प्रोडक्ट वाला कॉलम है उसका टोटल करना होता है, और उसे फिर वेट को ऐड करके उससे उस वाले नंबर से उसे डिवाइड करना होता है। अब नेक्स्ट मेथड आता है सुपर प्रॉफिट मेथड। अब हम डिस्कस करेंगे कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है। एवरेज प्रॉफिट तो हमें अच्छे से समझ आ गया है कि एवरेज प्रॉफिट है जो पीछे साल के हो रहे हो उनका एवरेज ले लिया, और उसको उतने ही नंबर्स जितना भी हम 3-4 या 4 साल दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई करके निकल जाएगा। बट सुपर प्रॉफिट क्या होता है,
अब देखो, अगर एक फर्म है और वो एवरेज में प्रॉफिट, हमें पता चल रहा है कि भाई ये एवरेज जो है इतना प्रॉफिट कमा रही है, बट क्या हम टोटल जो उसका एवरेज है वो पूरा का पूरा, हम एक जो न्यू पार्टनर अगर आ रहा है या फिर हम लोग खुद भी देख रहे हैं, तो क्या वो टोटल प्रॉफिट वैल्यू रखता है हमारे लिए? अगर आज के टाइम पे एक न्यू फर्म इस्टेब्लिश होगी तो वो भी तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाएगी, एक नॉर्मल रिटर्न तो कमाएगी ना। तो हम सुपर प्रॉफिट में क्या देखते हैं कि नॉर्मल रिटर्न से ऊपर जितना हमारा प्रॉफिट हो रहा है, मतलब हमारा एवरेज प्रॉफिट अगर 15,000 है और नॉर्मल रिटर्न से अगर कोई कमाएगा 10% अगर हम देखें तो वो 10,000 आ रहा है मान लो, तो ये जो 5,000 का हमारा एक्सेस प्रॉफिट है, ठीक, एक्सेस प्रॉफिट जो होता है वही हमारा क्या कहलाता है, सुपर प्रॉफिट कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने बहुत ही छोटा और बहुत ही टू द पॉइंट लिखा है कि सच अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विच इज़ इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, जो नॉर्मल प्रॉफिट से आपका ऊपर का है वही आपका सुपर प्रॉफिट होगा, और उसी को आप क्या कहोगे, अपनी एक तरह से गुडविल की वैल्यूएशन के लिए यूज़ किया जाना चाहिए, क्योंकि वही प्रॉफिट, क्योंकि अब न्यूली एस्टेब्लिश फर्म भी है, वो भी कुछ ना कुछ कमाएगी, तो हमें जो नॉर्मल प्रॉफिट है उसे छोड़ के एक्सेस वाला पार्ट अगर हम लेंगे तो वो सुपर प्रॉफिट कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे 5 सुपर प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे, पहले हमें एवरेज प्रॉफिट तो निकालना ही पड़ेगा और नॉर्मल प्रॉफिट अलग निकालना पड़ेगा, और उसके बाद एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करना पड़ेगा, देन वी गॉट सुपर प्रॉफिट। ओके, तो सबसे पहले जैसे एवरेज प्रॉफिट पहले निकाला था, एवरेज प्रॉफिट तो उसी तरीके से निकलेगा। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जस्ट 5 लाख एंड द प्रॉफिट फॉर द लास्ट, फर्म की कैपिटल दी हुई है, फर्म की कैपिटल 5 लाख दी हुई है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 10%। ठीक, तो 5 लाख के ऊपर जब हमने 10% निकाला तो मतलब 50,000 क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट है। अच्छा भाई, इतना तो है कि अगर 50,000 जो है वो तो एक नॉर्मल चीज़ है, मतलब उतना अगर उस बिज़नेस में जाया जाएगा तो वो नॉर्मल है, उतना मिलेगा ही मिलेगा। बट हमारी फर्म को क्या हो रहा है, हमारी फर्म का हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला 5 साल का, 2011 से 2015 तक का करके, तो हमने देखा कि हमारी फर्म का 3 लाख टोटल हुआ, उसे 5 से डिवाइड किया, 60,000 रुपये हमारी फर्म का एवरेज प्रॉफिट है। मतलब नॉर्मल प्रॉफिट 50,000 है और हमारी फर्म एवरेज कितना कमा रही है, 60,000। ठीक, तो 10,000 का एक्सेस है, 10,000 का एक्सेस है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, गुडविल में इसी 10,000 को यूज़ करेंगे और ये 10,000 हमारा क्या होगा, जो एक्सेस है यही हमारा होगा सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल के लिए क्या लिखा है ऊपर, गुडविल के लिए लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन द 3-year परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। तो सुपर प्रॉफिट हम निकाल चुके हैं, बेस्ड ऑन क्या करना है, 3 years परचेज, तो हमने इसे मल्टीप्लाई कर देना है 3 से और हमारी गुडविल आ जाएगी 10,000 इंटू 3 इजिकल टू 30,000। ओके, तो इस तरीके से हम इजीली सुपर प्रॉफिट से भी गुडविल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट मेथड आता है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, हम नेट एसेट्स जो हैं कंपनी की वो लेते हैं एक साइड पे, और एक साइड पे क्या लेंगे, जो हमारा एवरेज प्रॉफिट आया है या फिर हमारा सुपर प्रॉफिट आया है, क्योंकि ये 2 तरीके से निकाला जा सकता है, या तो हम अपना एवरेज प्रॉफिट लेके लगा सकते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड, या फिर सुपर प्रॉफिट लेके लगा सकते हैं। तो अगर हम कैपिटलाइजेशन लगाएं एवरेज प्रॉफिट लेके, तो उसमें हम क्या करेंगे, अपनी फर्म का एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और उस एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से देखेंगे कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अगर 10% है, ठीक, तो उस हिसाब से हम कैपिटल निकालेंगे। मान लीजिए अगर हमारा 10,000 एवरेज प्रॉफिट है, 10,000 एवरेज प्रॉफिट है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि कैपिटल कितना रहा होगा, तो 10,000 डिवाइड बाई 10 इंटू 100 करेंगे तो हमारा 1 लाख आ जाएगा। तो मतलब 1 लाख क्या है, हमारी कैपिटल है। ओके, हमने कैपिटलाइजेशन निकाला है एवरेज प्रॉफिट के बेस पे। अब अगर हम नेट एसेट देखें अपनी ही कंपनी की, तो वो हमारे पास 80,000 की है। अब कैपिटल हमारी 1 लाख क्यों आ रही है, और जबकि हमारी नेट एसेट्स जो पड़ी हैं वो 80,000 की हैं, हमें पता है। तो ये जो डिफरेंस है ये किस वजह से आ रहा है, ये गुडविल की वजह से आ रहा है। तो यहीं से हमारी निकल जाती है कि गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और हम इसमें क्या लगा रहे हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड लगा रहे हैं। तो इस तरीके से सिंपली हम कैपिटलाइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने बिल्कुल टू द पॉइंट लिखा है कि एक्चुअल फर्म की जो कैपिटल है और नेट एसेट है, मतलब उसकी नेट एसेट जो है उसमें से हम माइनस कर देंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न।
ठीक, एवरेज प्रॉफिट की नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से कैपिटलाइजेशन करेंगे और उसे में से देखेंगे कि नेट एसेट से कितना एक्सेस है। जो एक्सेस आ रहा है हमारी एसेट्स का, वही क्या होगा, हमारा गुडविल होगा, बिकॉज गुडविल इज़ एन एसेट। ओके, इसका एक एग्जांपल है, एग्जांपल से और आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अ बिजनेस हैज़ अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। अब 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है और एवरेज प्रॉफिट जो है वो 1 लाख है, तो वही 1 लाख से कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकालेंगे, मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नीचे रखा, इंटू में 100 ऊपर, और ये हमारी 10 लाख क्या आ जाएगी, कैपिटल आ जाएगी। अब 10 लाख कैपिटल आई, अब आप देखो 10 लाख पे 10% निकालेंगे तो 1 लाख आएगा, और 1 लाख ही हमारा क्या है, एवरेज प्रॉफिट है। तो हमें क्या करना है, एसरटेन द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड गिवन दैट द वैल्यू ऑफ नेट एसेट ऑफ द बिजनेस, नेट एसेट कितनी दी हुई है, 8,20,000, 8,20,000। हमारी कैपिटलाइजेशन कितनी आ रही है, 10 लाख आ रही है। कितना एक्सेस है, 1,80,000 का एक्सेस है। किस चीज़ का एक्सेस आ रहा है, अब नेट एसेट हमारे पास है 8,20,000 की, और हमें पता है कि हमारी जो पूरी की पूरी वो आ रही है, वो कितनी आ रही है, 10 लाख। तो किसका एक्सेस आ रहा है, कैपिटलाइजेशन वैल्यू में से नेट एसेट माइनस करेंगे तो 1,80,000 किसका एक्सेस है, गुडविल का। तो यहाँ से इस तरीके से करके हम गुडविल कैपिटलाइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं। इफ़ हमें निकालनी हो सुपर प्रॉफिट से, तो सुपर प्रॉफिट में सिंपल ही है, एवरेज प्रॉफिट की जगह सुपर प्रॉफिट रख देंगे। सुपर प्रॉफिट से फिर हम कैपिटलाइजेशन पे पहुँचेंगे और उसे भी नेट एसेट में से माइनस करेंगे तो हमारा निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है मैंने, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 करेंगे, डिवाइड में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करेंगे, तो यहाँ से हमारी कैपिटलाइजेशन की वैल्यू आ जाएगी, उसमें से नेट एसेट माइनस करेंगे तो हमारा गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हम गुडविल का वैल्यूएशन कर सकते हैं। होप है कि आपको ये सारे मेथड बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को, कि गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होता है एडमिशन के टाइम पे, क्योंकि अभी हम एडमिशन को ही डिस्कस कर रहे हैं पार्टनरशिप में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।